हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का सेशन है वो है नवोदय विद्यालय के बारे में। यानी कि जो आपने थंबनेल पे देखा है, कक्षा 6 के जो एग्ज़ाम है नवोदय के, वो 20 जनवरी 2024 को होने वाले हैं। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट यानी कितने पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, उस चीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है कक्षा 6 के लिए, जो एग्ज़ाम है, इसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट होंगे। एक तो गणित होगा, एक मानसिक योग्यता और एक भाषा का होगा। इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 80 होंगे। जो पर्सन ऑफ संख्या है वो कितने होंगे, 80। और जो अंक होंगे, नंबर होंगे, वो होंगे 100। यानी कि जो एक पर्सन है वो 1.25 नंबर का होने वाला है। इसी के आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट इसमें है। एक तो गणित, एक मानसिक योग्यता, और जो तीसरा होता वो होता है भाषा का। हम बात करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अलग अलग भाषा हो सकती है। तो इसके अंदर देखो, गणित के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 20, मानसिक योग्यता में होगी 40, और भाषा के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20। इसमें आगे हम बात करेंगे कि भाई किस किस टॉपिक से क्या क्या आने वाले हैं या कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी बात है। तो मैथ के जो पर्सन है वो होंगे 20% है, और नंबर जो होंगे वो होंगे 25। रीजनिंग, मानसिक योग्यता के 50, हिंदी जो भाषा है उसके 25। मानसिक योग्यता की हम बात करें तो मानसिक योग्यता में क्या है, मानसिक योग्यता, इसकी हम बात करें तो ये जो पार्ट है वो ये 10 भागों में बंटा है। कितने भागों में, 10 भागों में। भाग कितने हैं इसके, 10 है। तो 10 भाग है तो अलग अलग भागों से, यानी कि हर एक भाग से 4 क्वेश्चन आने हैं। यानी हर एक भाग से 4 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से भाग से कितने, क्या क्या चीज़ है इसमें, वो देखते हैं। पहला जो भाग है, भाग फर्स्ट है, इसमें क्या है, इसमें है असंगत को चुनना। असंगत को चुनना, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें जैसे 3 आकृतियां बना दी, या कोई जैसे एक ये भी क्वेश्चन आता है बी, सी, ए और एफ, ये 4 दे दिए। अब इनसे अलग छांटना है तो इसमें अलग जो होगा वो ये हो जाएगा। कैसे, ये जो तीनों हैं ये कॉन्सोनेंट है, और ये जो एक ऑप्शन सी है वो क्या है, वोवल। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आएगा भाग फर्स्ट में। इसमें क्या होगा, भाग 2 में इसमें होगा समान आकृति चुनना। यानी कि जो इसमें एक पर्सन आकृति दी होगी, यहाँ पे एक पर्सन आकृति दे दी, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से ये जो पर्सन आकृति है वो आकृति हमें बतानी है कि भाई उत्तर आकृति में कौन सा आकृति है, वो पर्सन आकृति सेम है। भाग 3 नंबर जो भाग है वो है आकृति पूरक। यानी कि देखो, एक ऐसी आकृति बनी हुई है, इसमें ये 3 भाग तो क्या होंगे, कंप्लीट हो गए। इस आकृति में बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ऐसी आकृति है तो इसे हम कहते हैं आकृति पूरक। इसके बाद देखो, इसके बाद चलेगी भाग जो 4 है, 4 नंबर भाग है वो है श्रृंखला। के बाद जो भाग है वो है श्रृंखला का। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 2 4 6, तो यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि यहाँ पे कौन सा है। देखो श्रृंखला चल रही है, जैसे 2 2 के बाद 4 4 के बाद 2
6 के बाद 8 आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे 8 क्यों, क्योंकि दो दो का अंतर चल रहा है। इसके आगे हम बात करें भाग 5 की, तो ये है एनालॉजी। भाग 5 की हम बात करें तो ये है एनालॉजी, जिसे हम वर्गीकरण या सादृश्यता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक इस प्रकार की आकृति दी हुई होती है, जिससे एक त्रिभुज दे दिया, यहाँ पे त्रिभुज बड़ा है, वृत्त छोटा है, तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया, त्रिभुज को छोटा कर दिया, वृत्त को बड़ा कर दिया। इसी प्रकार एक आकृति दे दी, मान लो ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो ये वृत्त बड़ा हो जाएगा, ये वर्ग छोटा हो जाएगा। इस प्रकार का ये जो आंसर हमारा ये होगा। आगे बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 जो है वो है दर्पण का। इसमें जो आकृति, एक तो देखो 2 प्रकार की, एक तो जैसे दर्पण ऐसे रखा हुआ है, इसे तो हम बोल देंगे दर्पण। इसमें आकृति दी हुई है, मान लो ये पी दे दिया, तो इधर क्या आकृति आपकी कैसी बन जाएगी, आकृति ऐसी बन जाएगी, पी ऐसा बन। लेकिन एक जो आकृति इसमें देते हैं हमें, ये मान लो ये पी दिया और यहाँ पे जिसे हम बोल जल प्रतिबिंब जो बोलते हैं हम, वो इसका जो पी है वो ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार बी के जैसे। ये 2 प्रकार के इसमें टाइप आते हैं। आगे का जो भाग है भाग 7, भाग 7 की हम बात करें तो वो है कागज मोड़ना, यानी एक जो चौकोर आकृति का ये कागज रहता है, इसे पहले बोला जाता है कि भाई इसको ऐसे मोड़ दो, हाफ कर दो, इसे ऐसे डोटेड दे दिया जाता है, ऐसे इसको मोड़ दिया। फिर एक आकृति और दे देगा कि भाई इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो। फिर यहाँ पे एक कोई चिन्ह बना देगा या डोटेड कर देगा या आकृति बना देगा, उसमें से हमें बताना है कि वापस इसे खोलेंगे तो ये आकृति कैसी बनेगी। इसके आगे जो भाग है भाग 8, इसमें क्या होता है, ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, यानी कि एक आकृति दे दी जाएगी, जैसे मान लो ये त्रिभुज जैसा होता है, इसको यहाँ से कट किया हुआ होगा ऐसे, और बताया पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी जो आकृति है वो आनी है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सी आकृति इसमें आएगी। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी है इस प्रकार की बनेगी। अगला जो भाग है भाग नंबर 9, भाग 9 कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़े यानी कि जो इसमें क्या होगा, अलग अलग टुकड़े बने हुए होंगे और हमें आकृति उसको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे इसमें एक ऐसे दे दिया, मान लो एक वर्ग दे दिया, एक वर्ग दे दिया और एक ऐसा आय दे दिया। अब इसका बनाना है कंप्लीट, तो इसका ऐसा चित्र बन जाएगा। इस प्रकार का हमें बनाना होता है, ठीक है। अब जो लास्ट आकृति होती है वो होती है छिपी हुई आकृति। भाग 10 है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों के लिए मानना, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। छिपी हुई आकृति यानी कि एक पर्सन आकृति दी हुई होगी, यहाँ पे एक कोई आकृति दे दी, उसमें यहाँ पे 4 उत्तर आकृति दी हुई, उन चारों में से हमें बताना है कि भाई कौन सा है जो पर्सन आकृति में एज इट इज मिल रहा है, ठीक है। तो आगे हम ये तो हुई रीजनिंग की बात। ये जो भाग है वो एकदम सरल है, यानी कि हम कह सकते हैं स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो यही है। इसके आगे हम बात करते हैं गणित की। जो क्वेश्चन की संख्या है वो 20 है और नंबर 25 है। इसमें क्या है, एक नंबर सिस्टम जो प्रश्नावली है, संख्या प्रणाली, इसमें से आपको पर्सनों की संख्या जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 पर्सन देखने को मिल जाएंगे। और रोमन संख्या से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता है, तो मैं 0 या 1 क्वेश्चन कर रहा हूँ।
ठीक है। पूर्ण संख्या की हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। भिन्न संख्याओं से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दशमलव संख्या से 2 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ की तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है। ये गुणनखंड भी इसमें साथ में आएगा, एलसीएम एचसीएम का भी साथ में। अब है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। यहाँ से क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार पूछ भी लेता है। और ये जो वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल है, ये बच्चों को आने चाहिए। ये बेस है, बेस तैयार होना चाहिए बच्चों का। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ 0 से 1, 0 से 1। आगे जो भाग है 9, वो है मापन के प्रयोग। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मापन के प्रयोग जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, किलोमीटर में बदलना, इस प्रकार के क्वेश्चन मापन के प्रयोग में आते हैं। सरलीकरण से जो टॉपिक है वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यानी लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन तो बोर्ड मार्क्स का आएगा, उसका हम आगे जब हमारी ऑफलाइन क्लासेज तो चल रही है 10 सितंबर से, और आगे हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लास भी लगाएं। ज़्यादा नहीं तो जो कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनकी तो हम ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं औसत की। तो औसत से कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है, कभी नहीं पूछता है। तो 0 से 1। प्रतिशत से जैसे डायरेक्ट पूछता तो नहीं है, लेकिन वही है 0 से 1 वाली बात है कि भाई कभी पूछ लेता कभी नहीं। और सारी प्रश्नावली है प्रतिशत बेस पे। साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन, समानुपात अनुपात से 0 से 1, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन आपको पूछेगा, और एकांक के नियम से 1 क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चाल और समय दूरी से 1 क्वेश्चन, वो ट्रेन वाला वगैरह आता है क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, यानी इसमें जो आपको है वो सूत्र भी पूछ सकता है, और सूत्र याद होने चाहिए, उससे एक छोटा मोटा जो डेटाबेस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सन्निकटन, सन्निकटन से 1 क्वेश्चन। घातांक और इससे वो क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने दे दिया, ये खासकर आता तो नहीं है, लेकिन अभी कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, इसका आंसर हमें बताओ। तो ये वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल से आधारित भी है। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन, इससे 1 क्वेश्चन। ये टॉपिक नया है, इस बार जोड़ा है आंकड़ों का प्रबंधन। जो हम बात करने वाले हैं अब है हिंदी, यानी कि जो 50 और 25, 75 नंबर का तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब बच्ची हिंदी भाषा की बात करते हैं हम, हिंदी। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं। क्या आते हैं? अनुच्छेद। इसमें आपको हर एक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। और ये नंबर जो होंगे ये होंगे 25 नंबर के, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे व्याकरण से संबंधित पूछ लेंगे, व्याकरण, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची होंगे, या कोई मुहावरा वगैरह, ऐसा क्वेश्चन इनसे आएगा। तो ये हुआ एक सिलेबस के बारे में बातचीत। आगे हम आपको मैं बताता हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।